क्या आपको पता है कि 2025 में एक नई जनरेशन की शुरुआत हो चुकी है जिसे जनरेशन बीटा कहा जा रहा है। जनरेशन बीटा में 2025 से 2039 के बीच जन्म लेने वाले बच्चे शामिल होंगे। जनरेशन बीटा जनरेशन अल्फा के बाद आ रही है, यानी 2010 से 2024 के बीच जन्म लेने वाले बच्चे जनरेशन अल्फा में शामिल हैं। और जनरेशन जेड, जिसे जैन जेड भी कहा जा सकता है, इस जनरेशन में 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग आते हैं। ये जनरेशन अब सुपर सीनियर बन जाएगी। आपको बता दें कि जनरेशन के ये नाम ऐतिहासिक, सामाजिक, तकनीकी और समय के आधार पर रखे जाते हैं। अगर बात शताब्दियों के अकॉर्डिंग की जाए तो 20वीं शताब्दी की पहली जनरेशन को ग्रेटेस्ट जनरेशन का नाम दिया गया है, जो 1901 से 1927 तक चली। इसके बाद आई साइलेंट जनरेशन, जो 1928 से 1945 तक चली। इसके बाद आई बेबी बूमर्स जनरेशन, जो 1946 से 1964 तक चली। इसके बाद आई जनरेशन एक्स, जो 1965 से 1980 तक चली। इसके बाद आई मिलेनियर्स जनरेशन, जिसे जनरेशन वाई भी कहा जा सकता है, जो 1981 से 1996 तक चली। फिर इसके बाद आई जनरेशन जेड, जो 1997 से 2012 तक चली। लेकिन इस जनरेशन में 20वीं और 21वीं दोनों शताब्दियों के लोग शामिल थे। अब बात करते हैं 20वीं शताब्दी की पहली जनरेशन की, जिसे जनरेशन अल्फा के नाम से जाना जाता है। इस जनरेशन में 2010 से 2024 के बीच जन्म लेने वाले बच्चे शामिल हैं। इसके बाद 2025 से 2039 तक जनरेशन बीटा चलेगी और इसके बाद आने वाली जनरेशन का नाम क्या होगा, अभी ये चुनाव नहीं हो सका है। लेकिन आइडिया ये लगाया जा रहा है कि अगर पहले जनरेशन के नाम अल्फा और बीटा से हैं तो अब आने वाली जनरेशन का नाम गामा हो सकता है। बता दें कि ग्रेटेस्ट जनरेशन, जो 1901 से 1927 तक चली, इस जनरेशन ने पहला और दूसरा दो विश्व युद्धों और महामंदी जैसी विश्व ऐतिहासिक की कुछ सबसे बड़ी और कठिन घटनाओं का सामना किया। साइलेंट जनरेशन, जो महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी हुई। अगर बात करें बेबी बूमर्स जनरेशन की, तो ये जनरेशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के बेबी बूम के दौरान पैदा हुई थी, जब कई देशों में जन्म दर में अचानक वृद्धि हुई थी। इस जनरेशन ने कई महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी बदलावों का अनुभव किया। जनरेशन एक्स में आने वाले लोग एक ऐसे समय में बड़े हुए जब तलाक की दर तेजी से बढ़ रही थी और माता पिता दोनों का ही काम करना एक आम बात हो चुका था। इस जनरेशन ने तकनीकी में तेजी से बदलाव का अनुभव किया, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट और वीडियो गेम्स। जनरेशन एक्स के लोगों ने समाज के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे टेक्नोलॉजी, इंटरनेटमेंट, जैसे टीवी पर देखे गए कई तरह के मनोरंजन प्रोग्राम और नया व्यवसाय शुरू करने की भावना। इतना ही नहीं, इस जनरेशन ने बर्लिन की दीवार का गिरना और शीत युद्ध का अंत भी देखा। इतना ही नहीं, इन्होंने इंटरनेट के उदय और डिजिटल क्रांति का अनुभव भी किया। इस जनरेशन ने एड्स जैसी महामारी को भी झेला था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो आज हम जी रहे हैं। जनरेशन वाई एक ऐसे समय में बड़ी हुई जब दुनिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे थे, जैसे कि इंटरनेट, पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का उपयोग सभी दिशाओं में शुरू होना। जब दुनिया एक दूसरे से और भी ज़्यादा जुड़ी हुई थी, जिससे लोग अपने अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से करने लगे थे। इस जनरेशन के लोग टेक्नोलॉजी के साथ पले बड़े हैं और डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया का उपयोग करने में सहज हैं। वे यात्रा करने, नई चीज़ें सीखने और नए लोगों से मिलने में रुचि रखते हैं। जनरेशन जेड ने तेजी से समय में बदलाव देखा। इस जनरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और हाई स्पीड इंटरनेट बन गए। ये नई तकनीक के साथ पले बड़े हैं और डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया का उपयोग करने में बेहद सहज हैं। वे जानकारी प्राप्त करने, बात करने और मनोरंजन करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ये जनरेशन सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक है और किसी भी बदलाव के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सक्रिय रूप से प्रयास करते हैं। ये लोग आत्मनिर्भर बनने और अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में रुचि रखते हैं। जनरेशन अल्फा, जो तकनीकी से घिरी हुई पैदा हुई है, उनके लिए स्मार्टफोन, टैबलेट और नई डिजिटल उपकरण उतने ही जरूरी हैं जितने पिछली पीढ़ियों के लिए किताबें और खिलौने थे।
वे बहुत कम उम्र से ही टच स्क्रीन और अन्य डिजिटल इंटरफेस का उपयोग करना सीख जाते हैं। ये जनरेशन जानकारी प्राप्त करने, बातचीत करने और मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर रहते हैं। तकनीक के लगातार संपर्क में रहने के कारण इस जनरेशन में मल्टीटास्किंग की क्षमता ज़्यादा होती है। वे एक ही समय में कई काम कर सकते हैं। ये लोग स्ट्रीमिंग सेवाओं, ऑनलाइन शॉपिंग और अन्य ऑन डिमांड सेवाओं का भी उपयोग करते हैं। इस जनरेशन पर कोविड-19 महामारी का भी गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसने उसके शिक्षा, सामाजिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। वे एक ऐसे समय में बड़े हो रहे हैं जब जलवायु परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है। अब आती है जनरेशन बीटा, जो 22वीं शताब्दी में प्रवेश करने वाली पहली पीढ़ी होगी। ये जनरेशन एक ऐसे समय में बड़ी हो रही है जब तकनीकी ही उनके जीवन की असलियत होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ऑटोमेशन का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव होगा। वे एक ऐसी दुनिया में पैदा हो रहे हैं जहां तकनीकी हर जगह मौजूद है। उनके लिए स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरण उतने ही जरूरी होंगे जितने पिछली जनरेशन के लिए किताबें और खिलौने थे। वे बहुत कम उम्र में ही एआई संचालित उपकरणों और सेवाओं का उपयोग करना सीख जाएंगे। इस जनरेशन के लोगों के पूरे जीवन पर एआई और ऑटोमेशन का प्रभाव होगा। उनके काम करने, सीखने, मनोरंजन करने और बातचीत करने के तरीके में बदलाव आएगा। जनरेशन बीटा के लोग भविष्य में दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे नए विचारों को उत्पन्न करेंगे, नई तकनीकी का विकास करेंगे और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करेंगे। जनरेशन बीटा के सभी बच्चे एक जैसे नहीं होंगे। तकनीक उनके जीवन का एक जरूरी अंग होगी और वे नई तकनीकी को अपनाने और दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन पर कोविड-19 महामारी और अन्य वैश्विक घटनाओं का भी प्रभाव पड़ेगा। वे एक ऐसे समय में बड़े हो रहे हैं जब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में तकनीकी का तेजी से उपयोग हो रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।